Hello everyone, myself Preeti Verman and this video I will discuss a very interesting topic, causes of business risk. लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि बिजनेस रिस्क क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस नेचर से बिलोंग करते हैं एक्सेट्रा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो काउजेस को जो बिजनेस रिस्क में फैक्टर करते हैं। यहाँ हम 4 काउजेस को डिस्कस करेंगे। First, natural causes. Second, economic causes. Third, human causes. And fourth, physical causes. First is natural causes. Natural causes, that means related to nature, right? Nature is an independent phenomenon. Human being have no control over it. Suppose heavy बारिश हो रही है, क्या आप उसे रोक सकते हैं? Obviously not, because नेचर पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। फ्लूड्स आ रही हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, क्या आपके कहने से वो रुकेंगे? बिल्कुल नहीं। नेचुरल काउजेज हमारे कहने से नहीं चलते। नेचुरली दे अकर्स और उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। अब हम बिजनेस में इसे कैसे एसोसिएट करेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं। बिहार में फ्लूड्स आए हैं और उस टाइम पे लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटीज़ क्या होती है? अपने आप को सेव करना या किसी शॉपिंग मॉल में जाकर शॉपिंग करना? तो ऑब्वियसली अपने आप को सेव करना। तो इससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि जहाँ पे फ्लूड आए, अर्थक्वेक आए, वहाँ के लोग मार्केट में सेल क्या कर पाते हैं? क्या अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर पाते हैं? क्या वो ग्रो कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल फैक्टर उन्हें ये परमिशन नहीं देते हैं कि वो ये सारी चीज़ें करें। सो नेचुरल काउजेज आर अनसर्टेन टाइप्स फैक्टर और ह्यूमन बीइंग इसके अगेंस्ट कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड अनप्रिडिक्टेबल। सेकेंड इज ह्यूमन काउजेज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड होता है? ह्यूमन बीइंग पे। कोई इंसान ऑनेस्ट हो और प्रॉपरली वर्क करे और कोई डिसऑनेस्ट हो और प्रॉपरली वर्क ना करता हो। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं जिस कंपनी में वर्क करती हूँ वहाँ मेरी एक टीम है जो 5 to 6 पीपल की है और मैं उनसे सारे बिजनेस आइडिया डिस्कस करती हूँ, उसके बाद ही फाइनल डिसीजंस लेती हूँ। अब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस किया अपने ग्रुप मेंबर से जो बहुत सीक्रेट नेचर का मैटर था और उस बारे में बाहर के लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन मेरे जो 5 ग्रुप मेंबर थे उसमें एक मेंबर ऐसा था जिन्होंने इन्फॉर्मेशन बाहर लीक करा मेरे कॉम्पिटिटर को। इसका रिजल्ट क्या हुआ? उन्हें हमारे आइडियाज़, प्लान के बारे में पता चल गया और जो प्रॉफिट हम अर्न करना चाहते थे वो प्रॉफिट हमारे कॉम्पिटिटर अर्न कर लिए, जिससे हमारे कंपनी को लॉस बेयर करने होते हैं। अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा है? रिस्क इंक्रीज़ हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ह्यूमन के डिसऑनेस्ट के कारण रिस्क हमारा इंक्रीज हो गया। अब स्ट्राइक्स पे आते हैं। स्ट्राइक्स क्या होते हैं? जब भी वर्कर्स को ऐसा फील होता है कि उसके डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही है, उस टाइम पे वो क्या करते हैं? यूनिटी बनाते हैं और प्रोडक्शन को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। यूजुअली ट्रेड यूनियन वाले लोग ऐसा काम करते हैं कि आपस में डिसाइड करते हैं कि अब हमें कोई काम नहीं करेंगे, अब हमें कोई काम नहीं करने हैं, किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं करना है, गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करना है जब तक हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं होगी। उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? स्ट्राइक कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ केयरलेसनेस। एम्प्लॉय जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी के इक्विपमेंट को केयरफुली यूज़ नहीं करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये इक्विपमेंट उनका पर्सनल तो है नहीं, ये उनके बॉस का है और अगर कुछ भी ख़राब होता है तो उनका कोई लॉस नहीं लगेगा, बॉस इसे क्या करेंगे? रिप्लेस करवा देंगे। तो ऐसे केयरलेस एम्प्लॉय के कारण भी रिस्क बिजनेस में इंक्रीज हो जाते हैं। थर्ड वन इज इकोनॉमिक काउजेज। फर्स्ट इज डिमांड। जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसकी डिमांड्स मार्केट में डिक्रीज हो गई। पहले तो लोगों को वो बहुत पसंद थी बट अब लोग बोर हो गए उस प्रोडक्ट को यूज कर करके। तो क्या हो जाएगा? डिमांड्स डिक्रीज हो जाएगा और जब डिमांड्स डिक्रीज होंगे तो क्या होंगे? रिस्क इंक्रीज होंगे और लॉस इंक्रीज होंगे। सेकंड इज कंपटीशन। राम पहले मार्केट में अकेला इंसान था जो ज्वेलरी का बिजनेस करता था, तो मार्केट में उसकी क्या थी? मोनोपोली।
और वो जिससे चाहता जैसे रेट में देता था अपने ज्वेलरी को। बट दूसरी ज्वेलरी शॉप ओपन होने के कारण राम के बिजनेस में रिस्क इंक्रीज हुआ, क्योंकि पहले लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, बट अब लोगों के पास दूसरा ऑप्शन है और कस्टमर्स डिक्रीज होने का रिस्क है। चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी आज ये बहुत कॉमन फैक्टर है, क्योंकि हर रोज़ टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इसकी वजह से भी बिजनेस बुरी तरह इन्फ्लुएंस हो रहा है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक ज़माना था जब नोकिया का फ़ोन बहुत पॉपुलर था, सबके हाथों में नोकिया का ही फ़ोन मिलता था। बट दूसरे उनके जो कॉम्पिटिटर थे उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी में चेंज किया, इम्प्रूव किया टेक्नोलॉजी को, और दूसरे भी फीचर्स उसमें ऐड करे, बहुत सारे ऑप्शंस लोगों को देने लगे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया और नोकिया का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, क्योंकि नोकिया ने अपने टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं किए, लोगों को पुरानी चीज़ें ही ऑफर कर रहे थे। इस रीजन से नोकिया का बिजनेस बहुत बुरी तरह इन्फ्लुएंस हुआ और रिस्क हुआ। फोर्थ इज फिजिकल काउजेज। फर्स्ट इज पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। ये चीज़ हम बहुत बार फील करते हैं। अगर आपने कभी ये देखा हो कि कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि कल भारत बंद रहेगा, ठीक है, मतलब कोई भी शॉप नहीं खुलेगा, कोई भी अपने वर्क प्लेस पे नहीं जाएगा, तो ऐसे में कल आपने जो अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने वाले थे, जो आपने टारगेट सेट करा था, वो तो नहीं हुआ। इसके वजह से तो क्या हो जाएगा, बिजनेस हमारा क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। किस वजह से, पॉलिटिकल रीजन से। सेकेंड इज मैकेनिकल फेलियर। ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मशीन चलते चलते बंद हो जाना और रीस्टार्ट नहीं होना। तो जो मैंने आज का टारगेट सेट करके रखा हुआ था वो तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस रीजन से भी बिजनेस क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा और रिस्क इंक्रीज होगा। तो ये थे हमारे 4 काउजेज जिसके कारण बिजनेस में रिस्क इंक्रीज होते हैं। नाउ थॉट ऑफ द डे, always fight for a happy life. If you have any doubt and suggestion regarding this video, please comment in my comment box. If you like my video, then please subscribe, share and like my channel. Thank you for watching this video.